So today is day 18, 19, 20. Uh, I think day 21 of my login challenge, if I'm not wrong. It's been 3 weeks since I've started this channel challenge. So मैं इन 3 हफ्तों में बेटर हुआ हूँ फिजिकली नहीं, वर्क एथिक वाइज यस, और ये भी नहीं कहना चाहिए फिजिकली नहीं, उस मृदुल से तो आई एम बेटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली नहीं हो रही हैं एंड मेरे को एक चीज़ आज ही पता चली विच इज़ कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट यू डूइंग द थिंग्स रिपीटेडली एवरी डे, इट्स अबाउट you ingraining the belief that that process is required. This is who you are as a person, and that thing will make you consistent. So the problem is I'm slowly figuring out things. I'm slowly getting into that nitty gritty of things. तो मेरे को पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी मेरी फिजिकल और मेंटल स्टेट में क्यों नहीं बन रही है, बिकॉज वो मैंने आइडेंटिटी अपने बिल्ड नहीं करी है वैसी। एंड वर्क एथिक में आई हैव बिल्ड दैट आइडेंटिटी, आई हैव बीन डूइंग वर्क अ लॉट, आई हैव डन वर्क अ लॉट, and I know in order to get the results that I want, in order to do the things that I want, I have to do this. I have to do this. There's no way around. And this is what I am right now. This is what is required from me to be that Mradul that I want to be eventually. And that also applies in other aspects of life. फिजिकली भी मेरे को ये चीज़ इनग्रेन करनी होगी दैट आई हैव टू डू द वर्कआउट और मे बी वट एवर फिजिकल एक्टिविटी दैट आई हैव टू डू इन ऑर्डर टू बी द मृदुल दैट आई वॉन्ट टू बी. And same with mental health thing, because I can't actually see the benefit of doing meditation every day. I mean, I know the benefits, but knowing and actually believing and envisioning yourself manifesting that benefit into your life is a different thing. So I'm not able to envision that. Of course physically I'm able to envision the things that I'll be having, but it's not ingrained in me. But in terms of work and like other things, it's ingrained that like if I'll be working hard, of course I'll be getting the things that I want to do. I can eventually be free, eventually do the things that I want to do. That's why I'm working this hard, that's why I'm building the things that I want to build. So that's the thing. So that those are two aspects that I have not capitalized on that hardly. तो मेरे को उन दोनों चीज़ों पे वर्क करना है, मेंटली और फिजिकली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इतने 3 दिन कहाँ रहा. पहले दिन तो मेरे को जब बाइक मिली थी जो मैंने डे 17 वाला डाला था मॉडर्न वॉरियर चैलेंज का, उसके बाद डे 18 पे मैं पूरे दिन वर्कशॉप पे रहा, अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराया, टूरिंग एक्सेसरीज़ वगैरह लगवाई थी, और मैंने सोचा था 2-3 घंटे लगेंगे हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन गया वहाँ पे. तो इतना थक गया था मैं, मेरा मन ही नहीं हुआ शूट वूट करने का, मैं लेट गया जाके. नेक्स्ट डे उठा. नेक्स्ट डे उठने के बाद लाइक मैंने सुबह अपना कंपनी का काम किया. उसके पहले दिन भी मैंने कंपनी का काम किया था, फिर ही मैं गया था, तो नेक्स्ट डे भी मैंने कंपनी का काम किया. एंड देन आफ्टर दैट फिर देयर वाज समथिंग दैट आई डिड. हाँ, बाइक सर्विस सेंटर पे देनी थी. सुबह का अपॉइंटमेंट था, तो मैंने बाइक सर्विस सेंटर पे दी, और वहाँ से ही मैं 4 बजे के आसपास तक आ पाया हूँ. फिर मैंने खाना वाना खाया, फ्रेशअप हुआ, नहाया धोया, एंड देन अगेन मेरे को बाइक टेस्ट करनी थी, तो मैं बाइक टेस्ट करने के लिए निकल गया रात में, दोस्तों से मिला, एंड फिर मैं आकर सो गया. सोया क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को दिल्ली के लिए वापस निकलना था अर्ली मॉर्निंग, और मेरे को सुबह 4 बजे उठना था. तो फिर मैं जल्दी सो गया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. जैसे घर पे आया, खाना खा के मैं सो गया. एंड देन उसके नेक्स्ट दिन जो कि कल था, मैं दिल्ली आया और सुबह 10 बजे के आसपास आया. एंड कल शाम को मैं फिर से राइड पे निकल गया था, लेट आया वहाँ से, तो अगेन नथिंग मच. जैसे ही आया मैं खाना वाना खा के सो गया. आज मैंने काम किया अपना सुबह फर्स्ट 3 आवर्स. ऑफ कोर्स उठने वाला टाइम जो है वो नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर मी
enough of me forcing myself to, you know, waking up early in the morning. If I am not able to do that, there's a reason behind it. And if I can wake up at whatever time I want and still do the work that I have to do, I think I'm good. तो मेरे को एक सोने का टाइम सेट करना है एटलीस्ट फॉर नाउ. उठने का टाइम विल फिगर इट आउट. लेट्स टेक इट वन स्टेप बैक. तो अपने को सोने का टाइम सेट करना है. सोने का टाइम क्या सेट करेंगे? 11 बजे. सॉर्टेड है. 11 बजे सोना है जाके. दैट्स इट. 10 बजे था, 11 बजे अपन सोएंगे. तो ये चीज़ मेरे को पता चली कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वैसा हो पाए. कभी मैं राइड पे निकलूँगा, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, चीज़ें होती रहेंगी यार लाइफ में. तो 11 बजे, और मे बी अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो, 11 बजे तक मेरे को, मेरा वो स्वीट स्पॉट है, नींद आने लगती है, तो मैं वहाँ तक सो सकता हूँ. 10 बजे थोड़ा और ले जाता है मेरे लिए एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड 12 बजे मे भी थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट 12 बजे थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा. तो 11 बजे इट्स अ लिटिल गुड. अब वो देखेंगे, इटरेट करेंगे, फिर निकालेंगे कि अपने लिए बेस्ट चीज़ क्या होगी. तो 11 बजे सोना है. दैट अप्लाइज टू टुडेज रूटीन टू. और कितने बजे उठना है, वी हैव नॉट डिसाइडेड डेट. अपन 11 बजे सोएंगे, दैट्स इट. 11 बजे सोने के बाद उठेंगे और अपना काम निपटाना है. जो भी करना है वो अपने को करना है. वर्कआउट जैसे उठेंगे अपने को वो वर्कआउट करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यार एक चीज़ में बस मैं कंफ्यूज हूँ कि सुबह उठ के मैं वर्कआउट करूँ या मैं सुबह उठ के सबसे पहले काम करूँ, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सबसे पहले उठ के काम करने की. देन मेरा जब वो जूस निचुड़ जाता है ना, वो फोकस वाला, तो मैं कर सकता हूँ वर्कआउट. आई थिंक वील हैव टू सी दैट. थोड़ा सा इटरेट करना पड़ेगा. सुबह उठ के तुरंत वर्कआउट नहीं, शाम को तो मैं नहीं कर सकता. शाम का टाइम इज़ नॉट फॉर वर्कआउट. वो फिर पूरी चीज़ें लेट हो जाती हैं. और अब मैं राइड्स पर भी जाया करूँगा शाम में कभी कभी, तो इट्स नॉट पॉसिबल. मैं सोच रहा हूँ कि अपन जो हैं सुबह अपने अपने रूटीन को फकअप नहीं करते हैं. अपना जो चीज़ बन चुका है, अपन एक सुबह उठ के बढ़िया सी मील लेके काम करने बैठते हैं. ठीक है, काम करने बैठेंगे अपन, उसके बाद वर्कआउट करेंगे 1 डेढ़ 2 घंटे का बढ़िया सा, और फिर देखते हैं क्या होगा. तो सुबह उठ के काम करना है, फिर वर्कआउट करना है. देन आफ्टर दैट पूरा खाना वाना खा के अगेन काम करने बैठ जाना है. शाम में डिपेंड्स कि क्या करना है. कल तो मैं जाऊँगा, कल मार्केट जाना है, तो कल मैं शायद 3 बजे निकल जाऊँगा, बट वर्कआउट करके जाऊँगा कल. और फिर मेडिटेशन भी अपन शाम वाम के टाइम पे करेंगे जब ज़रूरत होगी. और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यार, पता है, ब्रेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मतलब मैं खुद कहता हूँ कि यार ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभी मैं भी ब्रेक्स को इग्नोर करता हूँ. तो अभी क्या है ना, अभी मैं एक रूटीन सेट हो जाता है एक इंसान का. मैं ये चीज़ अपने में बहुत नोटिस करता हूँ, पता नहीं तुम लोगों के साथ होता होगा या नहीं होता होगा. मैं अपने में बहुत नोटिस करता हूँ कि अभी जब मैं ये मॉडर्न वॉरियर चैलेंज में था, फॉर फर्स्ट 13 days मैं एक रूटीन पे सेट था. ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था. लाइक आई वॉज डूइंग थिंग्स, आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ, बट सेटिस्फैक्शन और वो एवरी डे नहीं मिल रहा था. एंड आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ रहा था, वो नहीं हो रहा था, सॉरी जल्दी उठ रहा था तो मैं नींद हो रहा था. अभी मैं घर पे गया, पूरा भाई जब मन हो रहा था उठ रहा हूँ, जब मन हो रहा था तब सो रहा हूँ, वो सब हुआ. उसके बाद अभी मैं थकता नहीं हूँ दोपहर शाम तक आते आते. पहले जब मैं 5 बजे उठ रहा था तो मैं थक रहा था, और फिर मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा था कभी कभी. तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग दैट आई विल बी डूइंग, एंड दैट इज़ अ गुड इनपुट दैट माई बॉडी गेव टू मी. तो ये चीज़ अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अपनी एनर्जी कैसी रहती है पूरे दिन में थ्रू आउट.
ऑल्सो यार, बस अपनी फिज़िक पे और ज़्यादा फोकस करना है। भाई इस साल तो एटलीस्ट अपन कुछ बढ़िया सेक्सी सा बना ही लें यार, फिज़िक को एटमोस्ट लेवल तक पहुंचा ही दें। बाकी मेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी 24 आवर्स ओपन जिम, या मे बी सुबह के सारे घंटे जिम खुली रहे तो मैं दोपहर में जिम चला जाऊँ। एक दिन कैलिस्थेनिक्स एक दिन जिम, ऐसा करके मैंने जो प्लान किया था वो करूँ, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। मैं मे बी ऑफलाइन पूछूंगा जाके, या देख लूँगा ऑनलाइन। एनीवेज, जैसा भी होगा देखा जाएगा। एंड आज मैं सुबह उठा, अपने कंपनी का काम किया। आज तो बहुत बढ़िया काम हुआ भाई, 3 घंटे बैठा, फट 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 काम निपटा दिया। स्क्रिप्ट वाला काम था वही रह गया मेरा, और फिर मैं सोया हूँ यहाँ पे। भाई ऐसा सोया हूँ ना, हाँ भाई मैं भाई क्या बताऊँ, ऐसा सोया यार जान निकल गई मेरी ऐसा सोया हूँ भाई, क्या नींद आई है। सीधा 4 बजे उठा मैं, नहाया फिर मैं निकल गया टहलने के लिए। फिर आया हुआ खाना वगैरह खाया, बाइक के मेरे एक दो इक्विपमेंट आए थे वो इंस्टॉल करे, बाइक साफ़ करी अपनी, फिर निकला था टहलने के लिए। तो ऐसे अराउंड 6:30 बजे निकला, एंड आ गया था फिर 8:30 बजे तक। फिर खाना वगैरह खाकर अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर भाई बढ़िया है। वैसे अपने गोल्स डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ मैं, बट एक चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करूँगा इधर, फॉर माई फ्यूचर सेल्फ एंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेज़, ताकि मैं इस चीज़ को किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकूँ या बस अपने आप को रिमाइंड करा सकूँ। द डेट टुडे इज़ 3rd September 2024, and I'm aiming to achieve 10 lakhs per month as an individual, maybe after taxes, not after taxes, just straight up 10 lakhs per month income, including taxes. I don't think so it will be achieved by the end of this year, but by the second quarter of next year, 10 lakhs per month. I think that is achievable. I can build something by that time. Shit takes time, or maybe by the end of next year. I don't want to force this thing, and I don't want to build the things that don't have a solid foundation. The solid foundation thing will take time, and it will require me to level up as a person a lot. So by the end of this year, maybe Mradul, hit that, I don't know, maybe 3 lakhs per month mark again, through agency only, and see how everything goes. It's a very low goal that I've set, but let's see. Will I be able to achieve 3 lakhs per month through agency by the end of this year? Let's see how that goes. And my intuition is saying to uh, make the goal 5 lakhs per month by the end of this year, but let's see. Let's see. I don't know if I'll be able to achieve 5 lakhs. That's good. If not, then no worries. But let's see. Yeah, so that was the thing. I'll probably go and थोड़ा सा टहलूँगा मैं, पॉडकास्ट वगैरह सुनना होगा वो सुनूँगा, नहीं तो oh my God, नींद आ रही है जैसे तुमको दिख रहा होगा, मेडिटेशन करके सो जाऊँगा ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, एंड टेक केयर, टाटा, सी यू गाइस, जय श्री राम। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दोज हु नोज, क्या बोल रहा हूँ ये भी मैं, इफ़ यू नो यू नो चलो भाई, ठीक है, आई डोंट थिंक सो आई हैव मच लेफ्ट टू से, दैट वाज ऑल, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।